हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है आपका 28 सितंबर और 28 सितंबर जैसा कि आपका जो है 5th क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सामाजिक अध्ययन का जो है हो चुका है। इसके फटाफट से पेपर में सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में कानपुर के क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज सेनानायक का सामना करना पड़ा। पहला क्वेश्चन आपसे वस्तुनिष्ठ यहाँ पे पूछा गया है, निकोलसन, कैंपबेल, ह्यूरोज या फिर विलियम टेलर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर 2 कैंपबेल। उसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद या फिर महादेव गोविंद रानाडे। ये आपसे यहाँ पे पूछा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 महादेव गोविंद रानाडे। यदि ये आपका ऑप्शन में नहीं होता गोविंद रानाडे और ऑप्शन में इसकी जगह आत्माराम पांडुरंग होता तो आप वो टिक करते, किंतु यहाँ पे है महादेव गोविंद रानाडे, तो आपका गोविंद रानाडे ही सही होगा क्योंकि इनको ही पूरा श्रेय जाता है इस प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने का। तो यहाँ पे इनको मुख्य रूप से माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 महादेव गोविंद रानाडे इज द राइट आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया है। अड्यार, चेन्नई, कालीकट या बेलूर। तो यहाँ पे चेन्नई है, लेकिन चेन्नई के अंदर जो स्थान है वो अड्यार है और अड्यार में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय खोला गया है, चेन्नई के अंदर आता है। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 अड्यार होगा। जिसने भी अड्यार को टिक किया है यहाँ पे उसका जो है 1 नंबर पक्का है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी। ये क्वेश्चन जो है अगर मैं बात करूँ आपसे तो अभी जो हमने मॉडल पेपर अपलोड किया था आपके लिए उसमें ये क्वेश्चन जो है मैंने कराया था। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ। यहाँ से ये आपको एक क्वेश्चन बताया गया था कि चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ, 5 फरवरी 1922 को। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आप लोगों के लिए जो है मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आते हैं और उससे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है कि क्वेश्चन सारे वहाँ से आए हुए हैं। देखिए, चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। सही ऑप्शन है आपका 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको मॉडल पेपर में कराया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन भी, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। मैंने बताया था आपको सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया है जो अभी आपके लिए जो है मॉडल पेपर अपलोड किया गया था यहाँ पे एक तरीके से जिसे गेस्ट पेपर कहते हैं। तो देखिए, वहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिल रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। आपका यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपको दिखा रखे हैं स्क्रीनशॉट ले लेके जो भी पेपर आपके यहाँ से मैंने मॉडल पेपर के लिए कराए थे। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक है, उसके अलावा आपसे सुंदर बहुगुणा से जो चिपको आंदोलन से प्रश्न पूछा गया है, 2011 की जनगणना से आपसे कई प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपको डिटेल। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, 10 अस्थायी 5 स्थायी, ये भी आपके पेपर में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था। लखनऊ, पंजाब, मुंबई या फिर दिल्ली में। बात करें सही उत्तर की तो यहाँ पे आपका दिल्ली जो है ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने जो है आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आर्य समाज। इसके अलावा सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन सब की बात जो है हम पहले ही कर चुके हैं जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें, और आपको मैंने बताया भी है कि ये सभी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में सारे आए भी हुए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 आर्य समाज इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए, अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। अगस्त 1928 में, अगस्त 1930 में, मई 1928 में या फिर फरवरी 1928 में। बात करें नेहरू रिपोर्ट की तो ये अगस्त 1928 में जो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, प्रस्तुत की गई थी अगस्त 1928 में। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। बांदा, ललितपुर, कौशाम्बी या फिर इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 ललितपुर है। ललितपुर में जो है यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन ललितपुर सही हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन बात करें तो यहाँ पे झारखंड जो है वहाँ पे अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यहाँ पे जो है आपका झारखंड जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो अन्य भी राज्य हैं जो बाद के क्रम में आते हैं, जैसे इसके झारखंड के बाद आंध्र प्रदेश है, फिर राजस्थान है क्रमशः, लेकिन झारखंड जो है वो आपका पहले नंबर पे आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 में आपसे पूछा है कि जो बुक्सा जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है। यहाँ से आपसे पूछा है कि बुक्सा जनजाति किस जनपद में निवास करती है। तो आगरा, अलीगढ़, बिजनौर या फिर हरदोई। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है कि बिजनौर जो है वो आपका सही उत्तर है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है। थर्ड जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ आपसे पूछा है कि कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। तो जो कर्नाटक का एक उत्तर कन्नड़ स्थान है वहाँ पे 220 मेगावाट उत्पादन करने वाली जो 4 परमाणु इकाइयाँ लगाई गई हैं, तो ये वही संबंधित है कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। तो आपका सही उत्तर होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। आपसे पूछा है कि कब योजना आयोग के आधार पर स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई। तो बात करें यहाँ पे योजना आयोग की सबसे पहले तो 1950 में योजना आयोग आया, और उस समय योजना आयोग के जो अध्यक्ष, जैसा आपको पता है कि प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष थे योजना आयोग के, और गुलजारी लाल नंदा जो थे वो पहले उपाध्यक्ष थे। लेकिन आपसे यहाँ पूछा है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आया था। तो नीति आयोग जो है वो आपका 1 जनवरी 2015 को आया था, 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ इसके जो आपके अध्यक्ष हैं वो तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इसके अलावा सीईओ आपके अमिताभ कांत, उपाध्यक्ष जो हैं वो इसके राजीव कुमार हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 2015 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में विविधताओं को किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है? सामाजिक विविधता में एकता, राजनीतिक विविधता में एकता, भौगोलिक विविधता में एकता या फिर उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। इस वीडियो का नहीं, इस आपके जो प्रश्न पत्र आता है MCQ जो आते हैं उसमें 15 MCQs आते हैं, और उसका ये लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य कितने हैं, आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे 5 जो हैं वो आपके स्थायी सदस्य हैं। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन 5 जो है यहाँ पे वो इसके स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है, ये देखिए, ये जो है आपको यहाँ पे ये कराया भी गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने जो हैं सदस्य होते हैं, आपको बताया गया था कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अब फटाफट से। इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया, 5 जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा क्रम से, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना ही जो है इसका एक प्रकार से कार्य होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, और देखिए यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से की गई। तो 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत जो है वो मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे जो है कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर ये जो है वो फैल गया था। ब्रिटेन शासन के खिलाफ एक घटना थी ये, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो फिर आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो नारा जो है वो किसने दिया है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये आपका, यूपी टेट, सुपर टेट, हर जगह का। यहाँ भी आपसे पूछ लिया कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन अमृतसर में जो है 13 अप्रैल 1919 को 1919 को 13 अप्रैल अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्या था कि सत्यपाल और किचलू की जो गिरफ्तारी की गई थी, इसके विरोध में जो है एक सभा आयोजित की गई थी, और जनरल डायर ने वहाँ पे गोली चलाने का जो है वो आदेश दे दिया था निहत्थे लोगों पर, और इस प्रकार से 2000 लोग के करीब लगभग इसमें जो है मर गए थे, शहीद हो गए थे, बल्कि कहें तो शहीद हो गए थे। तो इस प्रकार से जो है आपका ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में है, लेकिन आपसे सिर्फ यही पूछा गया था कि कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है वो प्रारंभ किया था। आपसे
देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा है कि तो यहाँ पे आपका जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था वो 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। तो इसमें आपको इतना ही लिखना है। बाकी इसी जो आंदोलन था इसमें ही करो या मरो का नारा भी गांधी जी के द्वारा जो है वो दिया गया था। देखिए अगला प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 20 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो भी गांधी जी द्वारा जो है चलाया गया जाने वाला आंदोलन है। और बात करें कि इसकी शुरुआत तो इन्होंने पूछा है कि कहाँ से हुई थी, आरंभ कहाँ से हुआ था। तो यह जो है वो महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया था। तो आपको यहाँ पे सिर्फ मुंबई अधिवेशन भी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे मुंबई अधिवेशन जो है वो लिख देना है। उसके अलावा आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो यूपी में आपकी लोकसभा की बात करें तो 80 सीटें हैं और राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे 31 सीटें जो हैं वो राज्यसभा की हैं। कॉमन क्वेश्चन है ये, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बता रखा था जब मॉडल पेपर कराया है या उससे पहले जो सामाजिक विज्ञान के पेपर कराए हैं उसमें मैंने आपको बता रखा है कि पेपर में कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन जो हैं अब इंक्लूड किए जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको लीक से हट के भी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा जो आपको पढ़ाया भी यहाँ पे जाता है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन जैसे सारे मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में चिपको आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पर्टिकुलर एक जो आंदोलन पर वीडियो है यहाँ पे वो मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे पर्टिकुलर आंदोलन पे वीडियो बना रखी है, ये देखिए। इस वीडियो में अगर आप जाएंगे तो आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आंदोलन है वो बड़े डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से बताए गए हैं। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन को भी जो है वो बताया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपसे यहाँ पूछा है विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस आपको पता है कि 16 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। इसके अलावा 2021 की थीम भी याद रखिए करंट अफेयर के लिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, इस प्रकार से जो है वो इसकी थीम थी 2021 की। और 1995 से जो है आपका पहली बार ये मनाया गया था और तब से फिर जो है 16 सितंबर को प्रत्येक बार ये विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपसे सिर्फ यही पूछा है तो आपको सिर्फ 16 सितंबर लिखना है कि 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न 24 है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। आपसे देखिए यहाँ पे राज्य पूछा है तो ध्यान रखिएगा यूपी का कोई जिला नहीं पूछा है, राज्य पूछा है। तो केरल आपको पता है कि जो केरल है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो है वो साक्षरता वाला जिला है, साक्षरता वाला राज्य है केरल, जिसमें 94% जो है वो साक्षरता। तो यहाँ पे आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा केरल। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 में आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25 में। तो ललितपुर जो है वो आपका सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो है जिला है। यदि आपसे आबादी पूछता सबसे कम तो महोबा होता, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है ललितपुर। ललितपुर जो है वो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो है वो जिला है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है कि कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें से आपको किसी देखिए एक का ही नाम बताना है। बात कर लेते हैं कि किन किन राज्यों से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। क्रम से याद करिए तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप जो चाहें वो एक कोई भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि आपसे एक ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सेरीकल्चर जो क्या है, कच्चा रेशम बनाने के लिए जो रेशम कीटों का पालन किया जाता है उनको जो है वो सेरीकल्चर कहा जाता है। तो एक प्रकार से रेशम कीट पालन को जो है वो सेरीकल्चर कहा जाता है, एक प्रकार का कुटीर उद्योग है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है। लिंग अनुपात पूछा है। अगर बात करें लिंग अनुपात तो मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है वही होता है आपका लिंग अनुपात। तो भारत में आपसे पूछा है यहाँ पे भारत का लिंग अनुपात तो आपका 943 जो है वो है प्रति 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है 943 जो है वो आपका लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके अलावा भारत कला भवन कहाँ स्थित है आपसे पूछा है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि अगर भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपसे कभी पूछ लिया जाता है आगे तो वो आपका हरियाणा है, जहाँ पर आपका मात्र 879 ही है प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और केरल तो इसमें जो है वो सबसे आगे है।
उसके अलावा आपसे क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो भारत कला भवन जो है वो वाराणसी में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो वहाँ पे एक प्रांगण है उसमें स्थित एक चित्रशाला है। आपको सिर्फ वाराणसी लिखना है कि भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और वेरी शॉर्ट का आखिरी क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। मैनहट्टन न्यूयॉर्क में जो है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। तो इतनी जो है आपको यहाँ से जानकारी इसके बारे में लिख देनी है। यहाँ से आपके जो है ये स्कोर हो जाएंगे 30 प्रश्न। बताइए फटाफट से कि इन 30 में से आपका स्कोर क्या रहा। सभी 1 नंबर के क्वेश्चन थे, जहाँ पे आपका सही होगा वहाँ आपको 1 नंबर डेफिनेटली मिलेगा। 30 में से अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में, मेन कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है और वीडियो को लाइक भी सभी को कर देना है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए फटाफट से। सन 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के तत्कालिक कारण पूछे गए हैं। नव जागरण पर प्रकाश डालना है। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व की विवेचना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी। भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर पूछ लिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे जो बताने लायक हैं प्रश्न वो मैं बता दे रही हूँ फटाफट से। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किन्हीं 4 जनहित योजना आप कोई भी लिखिए। सुकन्या समृद्धि योजना है, उसके अलावा आपका उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जनधन योजना है, हाँ स्टार्टअप इंडिया है। ये सारे आप कोई भी 4 लिख सकते हो। उसके अलावा 37 में आपसे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, ये देखिए स्थायी सदस्यों का बिल्कुल मॉडल पेपर से सेम क्वेश्चन आया है कि स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए और उनके कार्य भी बताइए। कार्य मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है देश में शांति और सुरक्षा को स्थापित करना, ये जो है आपके इसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्य होते हैं। इसके अलावा इसके जो 5 हैं वो स्थायी सदस्य हैं और 5 स्थायी सदस्य की बात करें तो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस जो हैं वो इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। और भी इसके कई काम हैं जैसे कि शांति अभियानों का योगदान करना, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जो हैं उसको लागू करना और सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव हैं उनके माध्यम से सैन्य कार्यवाही करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके कार्यों में आती हैं। उसके अलावा आपको 38 क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा पर एक लेख लिखना है, फिर बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए लिखना है और क्वेश्चन नंबर 40 में आपको विविधता में एकता का क्या अभिप्राय है ये स्पष्ट यहाँ से करना है। तो ये था आपका आज का एसएसटी का पेपर। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि देखिए मॉडल पेपर से कई क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो आप सभी का अच्छा गया होगा। अपना स्कोर जो है वो मेन कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय